वी टॉक अबाउट लार्ज एसयूवीज, इंडियन मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट यहाँ पे अगर हम प्रीमियमनेस और परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कोडा कोडियाक का नाम कहीं ना कहीं सबसे ऊपर आता है और उसके पीछे कई सारे रीजंस रहे हैं, जैसे कि इस गाड़ी का डिज़ाइन, इस गाड़ी के अंदर फीचर्स ऑन ऑफर एंड स्पेशली इस गाड़ी का परफॉर्मेंस। और आज मेरे साथ है न्यू जनरेशन स्कोडा कोडियाक। ये सेकंड जनरेशन मॉडल है जहाँ पे कंपनी ने करे हैं कई सारे चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स इंजन परफॉर्मेंस। तो आज हूँ मैं बॉम्बे में, हम कर रहे हैं एक नाइट ड्राइव और हम रात में बॉम्बे की सड़कों पे चलाएंगे ऑल न्यू स्कोडा कोडियाक और जानेंगे कि हाउ बेटर द ऑल न्यू स्कोडा कोडियाक इज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन मॉडल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के डिज़ाइन की। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन कंपनी ने कई सारे चेंजेस करे हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा डिज़ाइन क्यूज़ की। कहीं ना कहीं फ्रंट से ये आपको पुरानी वाली कोडियाक जैसी ही लगेगी, बट यहाँ पे कई सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे जो इसके हेडलैम्प्स हैं उन्हें रिवाइज़ कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक हो गया है। यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं। इधर आप देखेंगे ग्रिल पे आपको कनेक्टेड डीआरएल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक नया बम्पर देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की तरफ अगर हम मूव करें, यहाँ पे आपको नए डुअल टोन एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। एरो डिज़ाइन है इनका, ये प्लास्टिक पार्ट है जो कि आपकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा देगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ORVM मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड साइड ब्लिंकर्स। इधर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। और एक अच्छी चीज़ है जो मुझे कोडियाक में हमेशा से अच्छी लगी है, वो है इधर आपको डोर प्रोटेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। रियर की तरफ मूव करें, मेजर चेंज इस गाड़ी के रियर में है। इधर आपको नई कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है, सी शेप में आप देखेंगे यहाँ पे आपको टेल लाइट मिलती है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रियर बम्पर टेल गेट डिज़ाइन में भी चेंज मिलेगा। यहाँ पे आपको एक स्पोर्टी लुकिंग स्पॉइलर मिलता है विद अ स्टॉप लाइट और आपको एक पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। 4x4 कार है ये। सो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोडा ने काम किया है। कई सारे इधर चेंजेस करे हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो यहाँ पे स्कोडा ने कंपेयर टू द ओल्डर मॉडल कई सारे चेंजेस करे हैं। सो ओवरऑल द न्यू स्कोडा कोडियाक लुक्स रियली कूल, पहले से और ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा प्रीमियम लगती है। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और मैं आपको बताऊंगा इधर आपको इंटीरियर्स में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो हम फाइनली इनसाइड द न्यू स्कोडा कोडियाक और इंटीरियर्स में यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। पूरा कॉकपिट ही चेंज हो गया है यहाँ पे। तो एक एक करके यहाँ पे चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी जो अटेंशन ग्रैबर है वो है इधर जो आपको टच स्क्रीन मिलती है। यू गेट अ न्यू 12.9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। यहाँ पे जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इधर जो आपको साउंड सिस्टम मिलता है, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। सीट मसाजर्स अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं और इधर आपको अलग अलग टाइप की मसाज फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आप अगर एकदम ही थके हुए फील कर रहे हैं सो यू कैन यूज़ दैट फीचर एंड मेक योर सेल्फ काम डाउन। और थोड़ा नीचे की तरफ मूव करें, यहाँ पे AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है वो भी अब अलग हो गया है। काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। ओवरऑल गाड़ी अब और ज़्यादा प्रीमियम लगती है क्योंकि इसकी जो मार्केट पोजीशनिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है। सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिल जाता है, डैशबोर्ड पे मिलता है, इधर आपको डोर पैड्स पे देखने को मिलता है और भी कहीं अलग टेक्सचर का यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलता है। एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। यहाँ पे आपको एक डिसेंट स्पेस वाला ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। दो इधर आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर्स मिलते हैं। काफ़ी सारे कभी स्पेसेस मिलते हैं, कप होल्डर्स मिलते हैं सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स एरिया मिल जाता है। सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है जो कि बहुत बड़ा है, अच्छे खासे साइज का है। इधर आपको साइड में बॉटल होल्डर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी प्रीमियम लुकिंग यहाँ पे आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद माउंटेड कंट्रोल्स। इधर आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सारी इस गाड़ी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। काफ़ी प्लश, काफ़ी प्रीमियम फील होती है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बकेट सीट्स मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, बट इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आपको मैनुअली इधर से एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि इधर इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम और AC कंट्रोल्स चेंज कर दिए हैं। काफ़ी अच्छे दिखने वाले डायल्स यहाँ पे दिए हैं, बट मुझे लगता है कि इनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी करी जा सकती है। दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं बट यूज़ करने में इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं आ रहा है, तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा एनहांस हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको 2 C टाइप फ़ोन चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। इधर आपको
यहाँ पे कैबिन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत प्लस फील होती है। आपको बैठ के फील आएगा कि आप एक प्रीमियम स्पोर्ट्स एसयूवी के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट रो सीट्स की बात। अब चलते हैं इसके बैक रो पे और वहाँ बताता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो फाइनली मैं अब इस गाड़ी की सेकंड रो में आ चुका हूँ। इसकी जो ड्राइवर सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। तो यहाँ पे आप फिर भी देख सकते हैं मेरे पास कितना अच्छा खासा लेग रूम और हेड रूम है। यहाँ पे स्कोडा ने इसके डायमेंशंस पे थोड़ा सा इजाफा करा है। तो यहाँ पे आपको स्पेस अब और अच्छी मिलती है। इधर आपको मैगजीन होल्डर मिलते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। ये जो है ये एडिशनल एसेसरी का पार्ट है, इधर आप फ़ोन रख सकते हैं अपना। यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं ये भी एसेसरी का ही पार्ट है। इधर आपको एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे प्रीमियम लेदर मटेरियल्स मिलते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, डिफरेंट टेक्सचर का प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे आप इसके डोर हैंडल्स की शेप दे सकते हैं, कितनी एग्रेसिवली इन्हें डिज़ाइन कर रखा है। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। इधर आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। यहाँ पे 2 लोग आराम से अपने हाथ को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इधर आपको जो इसकी सीट है ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर रियर सीट पे कोई नहीं बैठा है। तो ओवरऑल स्पेस वाइज अच्छी है। अच्छा अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है, साइड सपोर्ट मिल रहा है। इस पे मैं इजीली लॉन्ग ट्रिप्स कर सकता हूँ। अगर मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होऊंगा। इवन अगर इधर 5 पैसेंजर्स भी जा रहे हैं तो वो भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। स्पेस के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छा खासा स्पेस इधर आपको देखने को मिलता है। जो इसकी थर्ड रो है वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि छोटे बच्चे ही बैठे, इतना स्पेस नहीं है कि मेरी हाइट का एक एडल्ट बैठ पाए। सो ओवरऑल इसके इंटीरियर स्पेस स्कोडा ने बहुत अच्छे से काम किया है एज कम्पेयर टू द ओल्डर मॉडल। अब ये गाड़ी और ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। कई सारे यहाँ पे फीचर एडिशन हुए हैं और उन फीचर एडिशन की वजह से जब भी आप इस गाड़ी में बैठते हैं आपका जो ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके इंटीरियर्स की बात। अब हम चलते हैं इस गाड़ी को चलाते हैं और वहाँ पे हम बात करेंगे इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की। So we have finally started driving the all new Skoda Kodiaq। यहाँ पे अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं, बट उससे पहले मैं इसके मैकेनिकल स्पेक्स की बात करूंगा। इस गाड़ी के अंदर आपको एक 2 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 201 bhp का पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क। अगर मैं इस गाड़ी के मैकेनिकल स्पेक्स की बात कर लूं तो कंपेयर टू द ओल्डर वर्जन यहाँ पे इस गाड़ी के जो परफॉर्मेंस है वो 10 से 12 bhp ज़्यादा हो गया है। तो बेसिकली कंपनी ने इसका इंजन रीट्यून कर दिया है और वो परफॉर्मेंस जब आप इसे चलाएंगे आपको ज़रूर पता चलेगा। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है एक 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स। अब अगर बात करें हम इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर टू द ओल्डर वर्जन जैसे ही इसकी पावर आउटपुट बढ़ा है वैसे ही ये गाड़ी और ज़्यादा पावरफुल फील होती है और ज़्यादा एजाइल फ्री होती है। यहाँ पे आपको इनिशियल एंड से लेके टॉप एंड तक भरपूर पावर मिलता है। इस गाड़ी से आप इजीली 100, 120, 140 पे हाईवे क्रूजिंग कर सकते हैं। सिटी एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मेजरली मैंने इसे सिटी में ही चलाया और मैं इसे हाई स्पीड्स पे लेके नहीं जा पाया हूँ, तो यहाँ पे इसे मैंने एज अ ड्राइवर एक्सपीरियंस की अगर आप सिटी में चलाएंगे तो उस हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। पीछे सीट पे भी मैंने बैठ के बहुत टाइम स्पेंड किया है और मैंने इसे काफ़ी एक्सटेंसिवली चलाया भी है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे कोई भी इशू नहीं आया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की लगी वो है इस गाड़ी का गियर बॉक्स। यहाँ पे जो 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स है वो बहुत फाइन तरीके से यहाँ पे कंपनी ने ट्यून कर रखा है। बहुत ही स्मूथ शिफ्ट्स हैं, बहुत इजी शिफ्ट्स हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके गियर कब शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी ट्यूनिंग पे बहुत अच्छा काम करा है। काफ़ी फ्री रेविंग इंजन है। यहाँ पे आपको एक काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी देखने को मिल जाती है। अदर देन दैट यहाँ पे अगर इसके मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो इसके जो स्टीयरिंग व्हील का वेट है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको 14.86 kmpl का माइलेज ऑफर करती है, बट यहाँ पे आपको ऑब्वियसली उतना नहीं मिलेगा, बट आप इजीली इससे 12.5 13 kmpl का माइलेज निकाल सकते हैं, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। अदर देन दैट इसके अंदर आपको एक 62 लीटर्स का
फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। अगर आपने पुराना वर्जन चला रखा है तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा ये पावरफुल फील होगी। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे आप कब पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। NVH बहुत अच्छे से कंट्रोल है, बाहर की साउंड अंदर इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करता है बाहर का ट्रैफिक। काफ़ी साइलेंट कॉकपिट है इस गाड़ी का। और यहाँ पे अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो बीइंग अ स्पोर्टी एसयूवी थोड़ा सा स्टिफ साइड पे ट्यून्ड है, बट आपको गड्ढे और स्पीड बम्प्स इतने ज़्यादा पता नहीं चलेंगे, बहुत इजीली काउंटर करता है। इसे इन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर रखा है। अगर आप इस पे हाई स्पीड कॉर्नरिंग करेंगे तो वो चीज़ आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं भी आपकी गाड़ी अंडर स्टीयर हो रही है, आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस गाड़ी से कॉर्नर कर सकते हैं। एंड मोर देन दैट यू विल हैव बॉल ऑफ टाइम इफ यू ड्राइव दिस कार ऑन ट्विस्टी रोड्स। वहां पे आपको इस गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज दिस कार फील्स वेरी सॉर्टेड। मुझे स्कोडा कोडियक बहुत ज़्यादा पहले से पसंद थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि इट परफॉर्म्स रियली वेल एंड द वे स्कोडा ट्यून्स इट्स इंजन्स दैट्स फिनोमिनल। मुझे ड्राइविंग के मामले में इस गाड़ी से कोई भी इशू नहीं आया है। यहाँ पे अगर मैं इसके टायर्स की बात कर लूँ तो इधर आपको अच्छे क्वालिटी के डुअल कंपाउंड रोड बायर्स टायर्स मिलते हैं, जो कि आपको एक बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ऑन रेगुलर सर्फेसेज, ऑन वेट सर्फेसेज। तो यहाँ पे आपको टायर से भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और आपको इतना अच्छा ग्रिप मिलेगा कि आप जब भी इस गाड़ी को चलाएंगे आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा। सो दिस इज अ प्रॉपर ड्राइवर्स कार एंड वेन एवर यू फ्लोर द पेडल आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने के अंदर। ओवरऑल अगर मैं अपने इस परफॉर्मेंस बाइट को कंक्लूड करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कोडा कोडियक पहले भी चलाने के मामले में बहुत अच्छी थी, बट अब और ज़्यादा फन टू ड्राइव फील होती है। दिस इज़ अ प्रॉपर स्पोर्टी एसयूवी जो कि अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है ना तो आपको मज़े आएंगे। As a chauffeur driven car, this car is really amazing, and as a driver car as well, everything is very well contained, very well tuned, or you'll have fun whenever you drive this car, and the experience you will get every time you drive this car will be very different, very unique. And overall Skoda has made this car more sorted in terms of इंजन ट्यून इन्होंने अच्छे से कर दिया है। तो यहाँ पे रिफाइनमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और यहाँ पे जो इसका पावर आउटपुट है वो बढ़ गया है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसका जो पावर है जब भी आप इसे चलाएंगे वो आपको फील होगा। बात कर लूँ अगर मैं इस गाड़ी के हैंडलिंग की तो हैंडलिंग के मामले में बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया काफ़ी लाइट वेट स्टीयरिंग व्हील है, चैसी बहुत अच्छे से ट्यून कर रखी है। जो पुरानी चैसी थी उसके अंदर ही कई सारे चेंजेस करे हैं टू मेक इट मोर मॉडर्न एंड मोर ड्राइवर स्पेसिफिक। तो हैंडलिंग के मामले में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इट हैंडल्स रियली वेल। बीइंग अ स्पोर्टी एसयूवी एंड हैविंग स्टिफर सस्पेंशन, दिस कार हैज़ वेरी लेस बॉडी रोल। यहाँ पे आपको जो बॉडी रोल मिलता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको देखने को मिलता है। सो ओवरऑल स्कोडा ने वहाँ पे भी बहुत अच्छे से काम किया है। पहले भी बॉडी रोल इस गाड़ी में नहीं था और अभी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस कार इज रियली फन टू ड्राइव। मोर ओवर इधर आपको कई सारे ड्राइवर सेंट्रिक फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि आपकी ड्राइव में कन्वीनियंस ऐड करते हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जो कि आप हाईवे पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गियर शिफ्टर की पोजीशन अब एकदम चेंज हो गई है। इधर आपको सेंटर कंसोल में इसका गियर शिफ्टर नहीं मिलता है, इधर आपको जैसे कई सारी प्रीमियम कार्स में मिलता है, इधर आपको इंडिकेटर साइड में इसका गियर शिफ्टर देखने को मिल जाता है। अदर देन दैट अगर आप ट्विस्टी रोड्स पे चला रहे हैं या थोड़ा स्पिरिटेड वे में चलाना चाहते हैं तो आप इसके पेडल शिफ्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिनका टच एंड फील बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कई सारे यहाँ पे एडिशन हुए हैं। अदर देन दैट यहाँ पे अभी एडैस इस गाड़ी के अंदर नहीं आया है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कोडियक बेची जाती है उसके अंदर जो एडैस है वो काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा टू व्हीलर्स नहीं चलते। बट द ब्रांड इज़ वर्किंग ऑन एडैस फॉर द इंडियन मार्केट। वो इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्यून होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के प्राइस की।
जो कि मुझे भी नहीं पता है। अभी तक कंपनी ने प्राइस रिवील नहीं किया है, बट बहुत जल्दी स्कोडा नई कोडियक का प्राइस रिवील करेगा। कंपेयर टू द ओल्डर मॉडल ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि डिज़ाइन वाइज, फीचर वाइज कई सारे चेंजेस हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट कलर शेड्स देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक पावरफुल इंजन मिलता है। ओवरऑल अगर मैं इस ड्राइव एक्सपीरियंस को कंक्लूड करूँ, आई हैड बॉल ऑफ टाइम ड्राइविंग द न्यू जेन स्कोडा कोडियक। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ माइलेज, दिस कार इज रियली गुड। लुक्स के मामले में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है, और जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं या एज अ शॉफर पीछे बैठते हैं ना, तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। 2 वर्जन्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, 2 डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन लॉरेन एंड क्लेमेट वर्जन, और इधर आपको एक स्पोर्ट लाइन वर्जन मिलता है। यहाँ पे प्राइस रिवील आने वाले समय में हो जाएगा, बट आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अपने व्यूज़ अबाउट द ऑल न्यू स्कोडा कोडियक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यू नो द ड्रिल, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स।